राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गांधी दर्शन को पूरे देश में विभाग के जरिए अमर करने वाले आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय निदेशक मनीष शर्मा जी, आदरणीय श्री मुख्य वक्ता श्री कुमार प्रशांत जी, आदरणीय श्री ओम थानवी साहब, श्री मनोज ठाकरे जी, आदरणीय श्री धर्मवीर कटेवा जी, सवाई सिंह जी, आदरणीय श्री विश्वजीत जी, राय साहब, और कोई नाम छूट जाए तो माफ कर देना भाई, क्योंकि पॉलिटिक्स में नाम लेना बहुत जरूरी है। दिक्कत ये है। मैं सबसे ज्यादा बधाई आदरणीय गहलोत साहब को दूंगा कि राजस्थान पहला राज्य है पूरे देश में जिन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन को अमर कर दिया। विभाग खुल गया और विभाग खुलने के साथ एक बात तय हो गई, गांधी का विचार तो भारत का विचार है, लेकिन गांधी का विचार ही पूरी दुनिया का विचार यदि बन जाए तो मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूं, ये रूस का जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वो भी रुक जाए, शांति हो जाए सब जगह। आप अंदाज नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया में आज अहिंसा की बात हो रही है और हमारा तो मूल्य ही, महात्मा गांधी का तो अहिंसा की बात उन्होंने हमेशा की। और कांग्रेस जब आजादी की लड़ाई लड़ी तब कांग्रेस के आंदोलन को ताकत देकर राष्ट्रपिता ने खुद ने नेतृत्व किया, देश को आजादी मिली। आज लोग महात्मा गांधी के दर्शन को ही खत्म करना चाहते हैं और जब आंख की शर्म खत्म हो जाए, आंख का पानी मर जाए, तब आप समझ लीजिए कि सच्चाई के ऊपर पर्दा आ जाता है। आज की सरकारें आगे बढ़कर कुछ भी करें, लेकिन देश की जिम्मेदारी है, देश की जनता की जिम्मेदारी है, देश के नौजवान की जिम्मेदारी है। सच को सच और झूठ को झूठ कहने की ताकत इस देश के मतदाता में जिस दिन आ गई, उस दिन देश में असली लोकतंत्र आप मान लीजिए स्थापित हो जाएगा। प्रॉब्लम एक हो गई, हमेशा एक बात गांधी ने कही कि जो गलत है उसका साथ नहीं देना है, जो सही है उसके साथ खड़े रहना है। मैं हमेशा कहता हूं, देश में डेमोक्रेसी लागू हुए सिर्फ 75 ईयर्स में, और 75 ईयर्स में यदि पॉलिटिकल पार्टियों को और पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स को यदि ये घमंड हो जाए कि देश ही हमारे भरोसे चल रहा है, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। हम हमारा महिमा मंडन नहीं करा सकते। एक तरफ गांधी का दर्शन है जो लोकतंत्र में पॉलिटिक्स को सेवा का माध्यम मानते थे, और आज मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी राजस्थान की सरकार और राजस्थान की सरकार की सोच, आप इस बात को जानते हैं कि सबसे बड़ी सोच एक कि किसी को भूखा सोने नहीं दूंगा, इलाज के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए। जब सरकार का कि अगवा ये बात कह दे तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। मैं ये मानता हूं पॉलिटिकल वॉर में आजकल एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की हो गई जो रिजल्ट को माध्यम मानने लग गए, और एनी हाउ कैसे भी रिजल्ट प्राप्त कर लिया जाए। ये विभाग में गांधी दर्शन से आपकी इतनी बड़ी टीम जुड़ी है, जो मनीष जी जिस ढंग से बता रहे थे, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आजकल लगातार प्रेशर बिल्डअप करना, बार बार चिल्लाना और धर्म में वर्टिकल डिवीजन करके डेमोक्रेसी में स्टेट और देश की सरकारों पर कब्जा कर लेना, ये तो आसान है। लेकिन अब तो वक्त आ गया, गहलोत साहब तो बहुत सीनियर लीडर है, लोकसभा में रहे, मिनिस्टर रहे, पार्टी के प्रेसिडेंट रहे 3 बार, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। आप समझते हैं इस बात को। अब तो जमाना बदल गया। गांधी का दर्शन के अनुसार यदि पॉलिटिक्स हो तो अब तो लोकसभा में बिल आ जाना चाहिए और तय हो जाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म की आड़ में आप राजनीति नहीं कर सकते और धार्मिक भाषण देकर लोगों को आप नहीं भड़का सकते। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे तब जब कर्नाटक के इलेक्शन में खुद प्राइम मिनिस्टर सिर्फ धर्म पर भाषण देते रहे, और हम आज गारंटी से कह रहे हैं राजस्थान की सरकार के काम की तुलना, कल मैं चीफ मिनिस्टर को सुन रहा था, वो कह रहे थे, कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उदयपुर में, तो आपने कहा कि हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम एग्री करते हैं आपकी बात से, स्थानीय मुद्दे आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी मैं गारंटी से कह रहा हूं आपके स्थानीय मुद्दे केंद्र की सरकार के मुद्दों से ज्यादा अच्छे हैं। मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूं, यदि केंद्र की सरकार बड़े दिल के साथ, कोई गुनाह नहीं है, आपके
आप लेकर आए राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ यदि केंद्र की सरकार लागू कर दे, देश में झगड़ा खत्म हो जाए। आप सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हो, यहां पे राजस्थान में मिनिमम पेंशन 1000 रुपए है। वो बुजुर्ग महिला, वो विकलांग, वो बच्चा, वो जो जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई, इंतजारी करती है, 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिलती है, उनकी आंख में चमक होती है। यहां तो दिक्कत एक हो गई कि यहां पे कांग्रेस और बीजेपी का टकराव इतना बढ़ गया कि लोग सच को सच मानने को तैयार ही नहीं है, चाहे कोई भी हो। ये जो टकराव खड़ा हुआ, इस टकराव में कोई इस बात को ये नहीं समझ रहा कि एनी हाउ जो सरकार प्राप्त करने की कोशिश है, इतना जबरदस्त कभी वॉर नहीं हुआ। मैंने हमेशा देखा कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी के पॉलिटिकल टकराव होते देखे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है जब कांग्रेस और बीजेपी के नाम पर, पॉलिटिकल पार्टियों के नाम पर व्यक्तिगत टकराव खड़े हो गए और व्यक्तिगत रूप से टारगेट कर लिया गया। पहले कभी स्टेट गवर्नमेंटों को केंद्र सरकार टारगेट नहीं किया करती थी, हमारा संविधान सिखाता ही नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि यदि कोई चीफ मिनिस्टर और उसकी सरकार सक्सेस हो रही है, अब इसको टारगेट पे ले लो, तो इनको फिकल माइंड करो, कैसे भी एनी हाउ प्रेशर बिल्डअप करना। ये जो नया डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए आपकी ताकत की जरूरत है और मैं ये उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उपखंड स्तर पर आप ये तय कर लेना, बैठने से नहीं, युद्ध चालू हो गया है, ये वॉर है, और ये सुन लेना, जो उठेगा, चलेगा, दौड़ेगा और अपनी बात को जोर से रखेगा वो जीतेगा, ये तय कर लेना। और इस वक्त हमारे साथ हमारा काम है, हमारी सच्चाई है, हमारी ईमानदारी है, और हमने जिन लोगों की आंखों में चमक है, यदि आप उन लोगों की आंखों की चमक को समझकर इस बात को समझा दोगे कि यदि इन आंखों में चमक चाहते हो, बच्चों के चेहरों पर खुशहाली चाहते हो, राजस्थान के हर क्षेत्र में किसान के घर में ये मानकर चलिए कि हमेशा किसान का घर आबाद रहे, उसको 2000 यूनिट बिजली फ्री किसान को। लोग कहते हैं साहब फ्री की क्या जरूरत है, क्या बात करते हो आप, किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री, हर महिला को सैनिटरी पैड फ्री। पहले वास्तव में सही कहते हैं सीएम साहब के, बीमारियां हो जाती थी, परेशान हो जाते थे, स्कूलों में बॉक्स लग गए, आंगनबाड़ी में, अस्पताल में सैनिटरी पैड फ्री करने वाला पहला राज्य बना। कोई कमी नहीं कि बस अब का बीमारी नहीं होनी चाहिए, मेरी माँ बहन बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए। बच्चों को स्कूल में 2-2 यूनिफॉर्म फ्री। 18 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों के 18 लाख बच्चों ने, ये तो आंकड़ा, ये कोई झूठा नहीं है, लाइन लग रही है महात्मा गांधी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए। कोई मजाक है? काम तो काम है। पॉलिटिक्स अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन काम तो काम बोलेगा। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है। काम क्या बात करते हो आप, बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और रोड में फ्री में जा रहा है बैठ के एग्जाम देने के लिए, पहले तो नहीं था, तभी हुआ है ना। आज गारंटी से कह रहा हूं, खुल के सुन लो, तय है यदि राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं करती है तो सुन लेना, बीजेपी आते ही सब योजनाएं बंद करेगी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। और वो तो अभी भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि रेवड़ी मत बांटो, तो रेवड़ी कैसे नहीं बांटो, रेवड़ी मीठी होती है, खाएगा अगला। सरकार का काम है रेवड़ी बांटना, अरे ड्यूटी है भाई, सरकार की ड्यूटी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं सैनिटरी पैड फ्री दूंगा, जरूरत है, गरीब महिला कहां से लाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा मैं 1000 रुपए मिनिमम पेंशन कर रहा हूं, तो भाई जरूरत है, जिसको जरूरत है उसको आप कैसे रोक दोगे, जरूरत तो पूरी करनी पड़ेगी। दो आपने यूनिफॉर्म दी सरकारी स्कूल के बच्चों को, वो अपने चिपका के लेके गया सीने के, आर बोले मेरे को आज मिले, मैं गया बच्चों के बीच में, मैंने देखी चिपका के जा रहा था, और जिसको नहीं दी ना है उन्होंने कहा मैडम मेरी दूसरी कहां है, बेटा तेरी और आ जाएगी, मैडम मेरे को नहीं मिली। क्या बात करते हो आप, बच्चा पूछता नहीं है, छोटा बच्चा भी समझता है। तो ये पाप और पुण्य की बात होगी। मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूं, पहली बार ऐसा होगा जब रिकॉर्ड टूटेगा और काम की, सच्चाई की, ईमानदारी की और की वैल्यू की जीत होगी, गांधी दर्शन की जीत होगी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी, आप देख लेंगे। और आप ये जो नारा स्थापित करना चाहते हैं तो आप सुन लेना, आप यदि घर घर में पहुंच गए, क्योंकि आप सुन लेना, आरएसएस एक कैडर है जो सिर्फ दंगे फसाद की बात करके, अभी जब रामनवमी आई
ये तो सरकार अलर्ट थी, चीफ मिनिस्टर के पास होम डिपार्टमेंट है, तब कोशिश हुई दंगे करा दो, फिर हनुमान जयंती पर कोशिश हुई दंगे करा दो। अब वर्टिकल डिवीजन करने के लिए घर घर में जाके गलत प्रचार करना आपकी जिम्मेदारी है कि ये तो सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं। और हम गांधी दर्शन को लेकर, चीफ मिनिस्टर ने विभाग बना दिया, गांधी दर्शन को लेकर विभाग के जरिए 12 महीने आपके बीच में आते हैं, आप ये तय कर लेना। ये आपको समझाना है। मुझे पक्की उम्मीद है आज जो आपका ये पूरे राजस्थान से आप आए हुए हैं, कहीं से संयोजक, सह संयोजक, तो मुझे पक्की उम्मीद है कि आज यहाँ से एक बड़ा संदेश लेकर आप जाएंगे। और ध्यान रखना, दुनिया में रिजल्ट की वैल्यू बहुत बड़ी है। जो जीता वो सिकंदर कहलाता है। गले में आई हुई है बीजेपी। मेरी बात होती है बीजेपी वालों से, मेरे तो सभी बात